हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रतिलोम विवाह। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह के बिल्कुल विपरीत है। प्रतिलोम विवाह अंग्रेजी के शब्द हाइपोगैमी का हिंदी अनुवाद है। इसका अर्थ है निम्न वर्ण, जाति, श्रेणी आदि में विवाह करना। इस विवाह में वधू उच्च श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, वंश या कुल की होती है और वर वधू की तुलना में निम्न श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, वंश या कुल का होता है। यानी कि वधू की प्रस्थिति और वधू समाज में उच्च स्थिति में, उच्च वर्ग में, उच्च घराने में, उच्च कुल की होती है और जिस व्यक्ति से वो शादी करती है वो उसे निम्न वर्ण का, निम्न जाति का, निम्न घराने का, निम्न कुल का होता है। जिस प्रकार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि ब्राह्मण वर्ण की कन्या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों में से किसी से भी शादी करती है तो यह प्रतिलोम विवाह होगा। ठीक इसी तरह से क्षत्रिय कन्या यदि वैश्य और शूद्र से शादी करती है तो यह प्रतिलोम विवाह होगा। तीसरा उदाहरण, यदि वैश्य कन्या शूद्र लड़के से शादी करती है तो यह प्रतिलोम विवाह होगा। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उच्च स्थिति, उच्च जाति, उच्च वर्ण की कन्या निम्न स्थिति, निम्न जाति के लड़के से यदि विवाह करती है तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। कापड़िया की यदि हम बात करें तो उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। यह बिल्कुल वही बात कही गई है जो भी हम जान रहे थे कि उच्च वर्ण की लड़की निम्न वर्ण के लड़के से यदि शादी करती है तो यह विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। यदि हम स्मृतिकारों की बात करें तो उन्होंने इस प्रकार के विवाह को कभी मान्यता नहीं दी। उन्होंने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल और निषाद कहा है, यानी कि वो इन्हें वैध संतान नहीं मानते। यानी कि भारतीय समाज में वही संतान वैध या सही मानी जाती है जो अपनी ही जाति यानी माता पिता दोनों एक ही जाति के हों या पिता उच्च जाति का और माँ निम्न जाति की हो तो उस स्थिति में उसे वैध संतान मानते हैं। परंतु यदि उच्च जाति या उच्च वर्ण की कन्या यदि निम्न जाति या निम्न वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उस संतान को वैध या सही नहीं मानते, उसे चांडाल का रूप मानते हैं। परंतु भारतीय जो सरकार है वो समय समय पर बहुत से नियमों को लागू करके इस विवाह को वैध घोषित करती है, उस संतान को भी वैध घोषित करती है। यानी कि यदि हम हिंदू विवाह की बात करते हैं या भारतीय अधिनियम जो अभी लागू हैं उनकी बात करते हैं तो इस प्रकार के विवाह को मान्यता है। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न बच्चों को भी मान्यता है, वो वैध संतान मानी जाएंगी। लेकिन यदि प्राचीन समय की बात करते हैं या स्मृतिकारों की बात करते हैं तो वे इस प्रकार की संतानों को उचित नहीं मानते। उनकी दृष्टि में जो लड़की है वो अपनी ही जाति में विवाह करे या अपने से उच्च जाति के लड़के से विवाह करे। अंत में सरल शब्दों में प्रतिलोम विवाह उसे कहते हैं जिसमें उच्च जाति, उच्च वर्ण की कन्या निम्न जाति या निम्न वर्ण के लड़के से विवाह करती है। धन्यवाद।